आज की जो हमारी मीटिंग है, रेशियो एंड कैलकुलेशन पे हम लोग आज बात करेंगे कि जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमारा रेशियो एंड कैलकुलेशन क्या जाता है और हमारे लिए इस बिजनेस में इम्पोर्टेंट क्या है। तो अगर आप लोग सभी इस टाइम पर आए हैं मीटिंग में कुछ सीखने के लिए आए हैं, इट्स मीन यू आर इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस एंड यू आर सीरियस इन दिस बिजनेस, क्योंकि जो सीरियस होगा वही टाइमली यहाँ पर आएगा, वही अपने टाइम को मैनेज करेगा और उस तरह से वर्क करेगा। और जैसा कि हम लोग हमेशा कहते हैं, ये जो बिजनेस है सिर्फ और सिर्फ दो चीज पर ही आपका टिका हुआ है, लीड जनरेशन एंड रिक्रूटमेंट। अगर आप लोगों ने इसमें मास्टरी कर ली ना तो आपकी सक्सेस श्योर है, डेफिनेटली आप यहाँ सक्सेस हो जाएंगे। और लीड जनरेशन यहाँ पे कैसे करनी है, डेली किस बेसिस पे आप यहाँ काम करोगे, वो आपको यहाँ पे सिखाया भी जा रहा है और मीटिंग्स भी हो रही है अगर आप प्रॉपर यहाँ पे ले रहे हो। तो हमारे लिए मेन पॉइंट है कि हमारा मीटिंग लेना। अगर हम यहाँ मीटिंग नहीं ले रहे हैं टाइमली, तो इट्स मीन हम लोगों का कुछ ना कुछ स्किप हो जाएगा और हम लोग प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म है ना, ये एक सिस्टम पे वर्क करता है, जहां पे अगर आप रेशियो कैलकुलेशन साथ में लेके नहीं चलेंगे ना तो आप आप स्टक हो जाएंगे कहीं ना कहीं। इसलिए सबसे पहले हमें रेशियो एंड कैलकुलेशन को समझना जरूरी है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी ग्रोथ भी होनी है। और आप अगर यहाँ कमिटमेंट के साथ वर्क करोगे ना तो डेफिनेटली आप यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट टास्क आपका होना चाहिए कि आपको यहाँ कंप्लीट नॉलेज लेनी है, कंप्लीट नॉलेज लेनी है। उसके बाद आपके अपने स्किल को डेवलप करना है। फॉर श्योर आप यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे जब आपके पास पूरी नॉलेज आ जाएगी। और नॉलेज कहाँ से आएगी, आप प्रॉपर मीटिंग्स देखेंगे, वेबिनार अटेंड करेंगे, बिजनेस रिलेटेड वीडियोस रेगुलर देखेंगे, तो आप में अगर वो कंसिस्टेंसी है तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा और आप फॉर श्योर आप फ्लो में आ जाओगे। ठीक है, कन्वर्सेशन रिकॉर्डिंग है वो आपको डेली सुननी है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे आप लीड से बात कर पाएंगे। अगर आप कन्वर्सेशन रिकॉर्डिंग नहीं है तो वो आपको प्रॉपर मिल जाएगी। ठीक है, जब आपके ये सब डेवलपमेंट हो जाते हैं तो आप यहाँ पे वर्क स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ये बेसिक चीजें साथ में लेके नहीं चलोगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाए, हो सकता है आपका प्रॉपर वर्क ना हो पाए। ओके, अब आती है वर्क स्टार्ट कैसे होना है, वर्क स्टार्ट कैसे करेंगे। उसके लिए आपको अपने आप को पहले जज करना है कि आप डेली इस बिजनेस को कितना टाइम दे रहे हैं। ठीक है, आप डेली कितना पोस्टिंग कर रहे हैं, आप कितने डेली ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, अब लीड जनरेशन की टेक्निक्स आपको टाइम टू टाइम यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप डेली लीड जनरेट कैसे करेंगे। और हमारी जो ये 10 o'clock की मीटिंग होगी इसमें भी हम लोग आपको लीड जनरेशन का टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। जैसे अभी तक सोनिया ने आपको 2 पॉइंट्स बता दिए हैं कि मार्केट प्लेस से आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, और सेकंड बताया था आपको व्हाट्सएप से, गूगल से व्हाट्सएप ग्रुप लेके आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, मार्केट प्लेस में आपको अगर सक्सेस होना है तो आपको डेली उसमें पोस्टिंग भी करनी होगी अपने फेसबुक अकाउंट में, और डेली आपको एड में अपने ग्रुप भी ऐड करने पड़ेंगे। और ग्रुप ऐड करने के भी रूल एंड रेगुलेशन है, अगर वो आप लोगों के पास नहीं है तो आप कम्युनिटी में डाल देना, तो वो एफबी पे जो भी पोस्टिंग होती है उसका आपको बता दिया जाएगा कि रूल एंड रेगुलेशन क्या है, वो आपको एक परफॉर्मा मिल जाएगा। सेकंड थिंग, हम लोग इस मीटिंग को जल्दी ओवर करेंगे क्योंकि ये 40 to 45 मिनट की होती है, अदरवाइज हमारी बातें बीच में ही रह जाएंगी कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो हमारी बात हो रही थी रेशियो एंड कैलकुलेशन की, जो आपको डेली लीड्स के अकॉर्डिंग ही आएंगी। इसके लिए आप अपने माइंड को प्रॉपर प्रिपेयर कर लें कि आपके पास 5 लीड्स डेली की होनी चाहिए, 5 कॉन्टेक्ट होने चाहिए। अब ये 5 कॉन्टेक्ट आपके पास कहाँ से आएंगे, या तो आप इनको ऑफलाइन लेके आएंगे या ऑनलाइन लेके आएंगे। ठीक है, और आपको जो ये सारा ट्रेनिंग दिया जा रहा है ना, उसके बिहाफ पर ही आप उनको कांटेक्ट भी करेंगे, उसके बिहाफ पर आप उनको मैसेज क्या भेजना है और वो आपको क्या मैसेज कर रहे हैं उसका आंसर आपको क्या देना है, प्रॉपर आपको वो भी ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है। तो जब 5 न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके पास होंगे तब आप इन्हें प्लान प्रेजेंट करेंगे। प्लान प्रेजेंट कैसे करना है वो भी बताया जाएगा, उसका क्या प्रोसेस है। जब आपके पास डेली के 5 कॉन्टेक्ट्स आ गए हैं तो वो व्हाट्सएप पर कॉमन डिटेल्स रहती है, मतलब कॉमन डिटेल्स जो पहले से प्रोसीजर चला जा रहा है उसी को आपको फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग उनको आपको मैसेज भेजना है। सबसे पहले आप उनको इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन का आपका जो प्रॉपर मैसेज बना हुआ है नहीं है तो सोनिया आपको प्रोवाइड कर देंगी, अदरवाइज मैं ग्रुप में डाल दूंगी, दोनों लोग ही डाल देंगे। उसके बाद आपको वेबिनार के लिए इन्वाइट करना है और एक शॉर्ट कॉल दे देनी है उनको। वेबिनार के लिए जब आप इन्वाइट कर देंगे तो शॉर्ट कॉल भी आपको बता दी जाएगी कि उनको क्या बोलना है कि वो वेबिनार के लिए टाइमली अटेंड करें। ठीक है, जब ये प्रोसेस आपका हो जाता है तब आपके 5 लीड्स को डेली कांटेक्ट करना है। मतलब आज जैसे आपने 5 लीड्स को कांटेक्ट किया, अब आपको कल भी 5 लीड्स से कांटेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने किया और उनका कोई आंसर नहीं आया और आप कल नहीं करेंगे, उनको आपको अपनी पाइपलाइन में रखना है। ठीक है, तो आप अगर ऐसा डेली करते हैं तो आपके पास वीक में 35% हो जाएंगे जिनको आपने प्लान प्रेजेंट किया है। ठीक है, अब ये 5 कॉन्टेक्ट आपके कहाँ से हो सकते हैं, या तो आप इनको व्हाट्सएप से उठाएं, या आप इंस्टा से ले रहे हैं, या फेसबुक से ले रहे हैं, डिपेंड ऑन यू कहाँ से ले रहे हैं। अगर आप इन तीनों प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं तो आपके पास तो डेली के 15 हो जाएंगे, और आप एवरेज लगाए लगाएं
कि आप अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी करें तो 1 वीक में 100 हो जाएंगे, तो 100 में से क्या एक भी कन्वर्ट नहीं होगा आपका। इसमें से आप 10% तो मिनिमम रेशो आएगा ही आएगा आपका। मैं सिर्फ आपको सिर्फ 5 लीड्स का एग्जांपल देके बता रही हूँ कि अगर आपके 35 लीड्स आ जाती हैं, आप डेली की 5 लीड्स पे वर्क कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट निकाल रहे हैं, कॉन्टेक्ट तो ऑर्गेनिक आपको ही लेने पड़ेंगे, या तो आप पेड बेसिस पे कीजिए। पेड बेसिस पे तो 101% 20:1 रहता ही है आपका कन्वर्जन, अगर आप कन्वर्सेशन में परफेक्ट है। अभी आप बिल्कुल न्यू हो सब लोग, तो अभी तो सिर्फ आपको इतना करना है कि उनको मीटिंग में लाना, आप इनवाइट करना सीख जाएं। तो जब आपके लोग मीटिंग में इनवाइट हो जाएंगे, आने लगेंगे वो लोग, तो आप में फर्स्ट स्टेप आपका कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाएगा कि हाँ, अगर मैं किसी को इनवाइट कर रही हूँ तो वो एटलीस्ट मीटिंग में तो आ रहा है ना। वहां से आपका ये कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। फिर अब आता है जब वो वेबिनार देख लेगा, उसका फॉलो अप का क्वेश्चन रहेगा। तो देखो, धीरे धीरे ही किसी चीज में मास्टरी होती है, एकदम तो किसी भी चीज में नहीं होती मास्टरी, ठीक है। तो 10% कन्वर्सन पर 3 to 4 लीड्स कन्वर्ट तो आपकी होंगी होंगी। और उस केस में एक मंथ, आपका जो 1 मंथ रहेगा, इसी प्रॉपर रेशियो एंड कैलकुलेशन पे चलेगा। आपको प्रॉपर 1 मंथ अपने आप की डायरी मेंटेन करके अपने आप की अकाउंटेबिलिटी लेनी है कि आपने कितना वर्क किया है, विदाउट एनी स्किप। आपको किसी भी डे में स्किप नहीं करना है, ठीक है। इस केस में आपकी 9 to 12 लीड्स तो कन्वर्ट हो ही जाएंगे, अगर आप कन्वर्सेशन में परफेक्ट हो गए हैं तो। और यही चीज आपको डुप्लीकेसी करवानी है। आप जैसे आए, आपके साथ कोई भी लीड अगर आ जाती है, तो जो आपके साथ किया गया है ना, उसके साथ वही आपको करना है। अब अगर आप उसके साथ ऐसा करते हैं, तो यही से आपकी पैसिव इनकम जनरेट होनी स्टार्ट होने लग जाएगी आपकी। सेकंड थिंग, आपको अगर मैं बोलूं कि आपको 100 लेसन प्रिपेयर करने हैं, लर्न करने हैं, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अपनी जो आपकी एजुकेशन होगी उसमें भी आप एक बार पास्ट में जाके देखिए कि कुछ चीजें आपको याद रहती हैं, कुछ चीजें आपको याद नहीं रहती। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं सिर्फ एक ही चैप्टर आपको 30 डेज तक लर्न करना है, तो आपके वो टंग पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आंख बंद करके आप किसी को भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे भी सिर्फ यही है कि आपने जो किया है वही आपको करवाना है। आपको प्लान प्रेजेंट में मास्टर होना है कि आपने अपनी नोटबुक उठानी है, डायरी उठानी है, प्लान को अपने आप लिखना है, बार बार लिखना है, उसकी रिकॉर्ड करो और कम्युनिटी में भेजो। वहां पे आपका रेक्टिफिकेशन हो जाएगा कि नहीं, आपने यहाँ मिस्टेक किया है, आप इसको रेक्टिफाई कर लें, अदरवाइज पर्सनल भेज दें, सोनिया को भेजें, मुझे भेजें, है ना, क्योंकि हम ही लोग आपको इस टाइम गाइड कर रहे हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग आपको मीटिंग्स में हमारी मिली रही है। तो आप जब इसमें मास्टरी कर लेंगे, आपकी सक्सेस सक्सेस श्योर है, डेफिनेटली आप यहाँ पे सक्सेस हो जाएंगे। डुप्लीकेसी मैटर करता है यहाँ पे कि आप कितनी डुप्लीकेट कर रहे हैं और करवा रहे हैं। अगर आप डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डुप्लीकेट करवा भी नहीं पाएंगे। अगर सोनिया ने आपको ये बोला है कि आप यहाँ पे एक वीडियो डेली बनाएं, तो आपको छोटी छोटी वीडियो बना लेनी चाहिए। अगर बोला है, क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं बनाएंगे तो आप किसी को बोलेंगे कैसे। अगर आपको बोला है कि आपको डेली एफबी पे पोस्ट करनी है, तो अगर आप कर रहे हैं तभी तो किसी को बता पाएंगे। अगर आपको बोला है मार्केट प्लेस में आप अपना एड रन करें, तो जब तक आप उसकी हिट एंड ट्रायल नहीं लेंगे, आपके सामने कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उसे सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तब आप किसी और की करवा कैसे पाएंगे। आपको बोला कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप डेली आप सर्च करें, उसमें से 5 कॉन्ट्रैक्ट लीड्स निकालें, तो अगर आपने निकालेंगे तो आपके साथ जो बंदा आएगा उससे कैसे निकलवा पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं ना, आपका ये सिर्फ एक ही चैप्टर होता है जो आपको बार बार डुप्लीकेट करना होता है। और जब आप डुप्लीकेट करना सीख जाएंगे तो डुप्लीकेसी आप सिखा भी देंगे, ठीक है। और एक यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है इस कंपनी में, हमारी जो कंपनी है उसमें आपको डेप्थ तक इक्वल इनकम जाती है, और हाईएस्ट कैपिंग है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। डेली की अर्निंग बहुत ज्यादा है, आप देख ही रहे हैं, है ना। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे लर्न करोगे, तभी आप दूसरी कंपनी के वीक पॉइंट बता पाओगे। वो भी आपको पता होना चाहिए कि आप दूसरी कंपनी का वीक पॉइंट क्या है और आपकी कंपनी का प्लस पॉइंट क्या है। ये भी आपको धीरे धीरे कन्वर्सेशन जैसे करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपने क्या बताया किसी को, उसको रिकॉर्ड करें। और अगर आपको उसका आंसर नहीं आ पा रहा है, तो बैक में उस क्वेश्चन आंसर को प्रिपेयर करें, क्योंकि डेफिनेटली वो कोई और भी क्वेश्चन कर सकता है, तो तब आप उसको आप अच्छे से उसका जवाब दे पाएंगे। ओके। जब आप इस बिजनेस में एंटर होते हैं और आपको रेशियो एंड कैलकुलेशन का पता ही नहीं होता कि लोगों को बिजनेस में लाना कैसे है, ज्वाइन कैसे करवाना है, वर्क कैसे करवाना है, तो आप इस वर्क को करवा ही नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको, आप जिस भी सिटी में है और दूसरी सिटी में जाना है, आपको आपको पता ही नहीं है वहां जाना कैसे है, तो आप कैसे जा पाएंगे। मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे मैं रुड़की में हूँ, उत्तराखंड में, मेरे को हरिद्वार जाना है, तो मेरे को वेज नहीं पता है कि जाऊंगी कैसे मैं, तो कहीं ना कहीं स्टक होकर रह जाऊंगी कि मैं लेफ्ट से जाऊं, राइट से जाऊं, या मैं बस से जाऊं, या मैं कोई गाड़ी हायर करूं, या अपनी गाड़ी से जाऊं, या फिर मैं स्कूटी से जाऊं। तो अगर मेरे को वो पता ही नहीं होगा तो मैं कैसे जा पाऊंगी। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर आपको रेशियो एंड कैलकुलेशन अगर आप पकड़ के नहीं चलोगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे वर्क। ये हमारा मेन पॉइंट है। डेली आप कितनी लीड जनरेट कर रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन, जो अभी आपको बेस बताए हैं, ये डायरी में नोट करने वाले पॉइंट है। अगर आपने इसको इसको अगर आप पकड़ के चले ना, तो आप नो डाउट आपकी 1 महीने में देखना कि कितनी ज्वाइनिंग आ रही है, ठीक है। अब इस केस में एक चीज ये भी हो सकती है कि आपने सोचा, सपोज कि मेरे 5 to 6 फ्रेंड हैं, हम लोग सर्च कर लेते हैं उसे और उनको बताना स्टार्ट किया आपने, अब वो लोगों ने उन सबने ही मना कर दिया, तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे।
तो अगर आपने उनको बताया है, आज मान लिया आपने अपने 5 फ्रेंड्स को किसी को बताया है, तो नेक्स्ट डे के लिए आपको 5 लीड्स अपने आप के पास होनी चाहिए कि मुझे किस किस को प्लान देना है। अब वो ये आपको मिलेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप उठाया, उसमें से आपको ये एक दिन पहले रात को प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी कि कल मैं मॉर्निंग में इन इन लोगों को ये मैसेज, मेरे को इंट्रो मैसेज भेजना है, ठीक है। अब उसके बाद जो आपके पास अगर किसी का रिप्लाई आता है, फिर उसको आपको वेबिनार के लिए इन्वाइट करना है। सभी लोग जिनको आप मैसेज भेजोगे, सभी लोग आंसर नहीं करेंगे। ये आप याद रखना कि जैसे आपने 5 को कॉन्टेक्ट निकाले हैं और उनको आपने मैसेज, इंट्रो मैसेज भेज दिया अपना, जो आपको दे दिया जाएगा। अब फिर आपने 5 को भेजा, फिर 5 को भेजा, तो उसमें से एक बंदा ने अगर रिप्लाई कर दिया, तो आपको उसको पकड़ के रखना है कि अब आप इसको कैसे फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फॉलोअप से ही आप उसे ज्वाइन करवा पाएंगे, ठीक है। तो डेली आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने, आपके पास रेगुलर वीकली फॉलोअप लेते हुए कितनी लीड्स आई हैं और कितने कितने ज्वाइन हुए हैं, कितने नहीं हुए, ठीक है। अब फॉलोअप में उन लोगों को भेजना क्या है, आपने इंट्रोडक्शन कॉल तो उनको भेज दिया, ओके। इंट्रोडक्शन कॉल के बाद आपके पास अब उनका मैसेज भी आया है, रिप्लाई आया है कुछ कि दे आर इंटरेस्टेड या आई वांट टू वर्क विद यू। तो उस केस में आप क्या करेंगे, अब आपके पास आता है उनका, जब आप वेबिनार में वेबिनार उनको अटेंड करवा दिया है आपने, या उनका कोई भी मैसेज आपके पास आ गया, फॉलोअप कैसे लेंगे? फॉलोअप के लिए आपके पास कंपनी के स्क्रीनशॉट होने चाहिए, जो हमारे पास वीकली भी आते हैं और डेली बेसिस पे भी आते हैं। उनका आपने, आई थिंक सब लोगों ने ग्रुप्स बना लिए होंगे अपने। वेबिनार का लिंक आपके पास होना चाहिए, जो उनको आप भेजेंगे डेली, ठीक है। डेली या फिर अल्टरनेट भेज सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी अच्छा ग्रुप में कुछ अगर आ रहा है तो आप करें, जैसे बिजनेस में ज्वाइनिंग्स के भी आते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। और जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके वेलकम बैनर आते हैं, वो सेंड कर सकते हो आप। सेकंड, जो सेकंड्स की वीडियोस बना के भेजते हैं अपने अपने अचीवमेंट की, वो आप सेंड कर सकते हैं आप। और आप उन्हें क्या सेंड कर सकते हैं, इसके साथ साथ टेस्टिमोनी, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब आप जो भी आपके पास लीड आएगी फॉलोअप के पोर्शन में, आप उनको टेस्टिमोनी जरूर भेजेंगे। टेस्टिमोनी कौन सी, कि किसने, कौन कहाँ पर था, क्या अचीवमेंट किया, वो भी आपके पास टेस्टिमोनी होनी चाहिए। ये सब आपको मिलेगा कैसे? आप मेन ग्रुप में तो होंगी, जो प्रेरणा टीम इंफिनिटी वाला ग्रुप है, उसमें सब कुछ आता है। टेलीग्राम्स के आपके पास अचीवमेंट के भी, रिकॉर्डिंग्स के भी ग्रुप होंगे, वो भी आपके पास होने चाहिए, वहां से आप ले सकते हो, ठीक है। टेस्टिमोनी आप बैक की भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है जो रिसेंटली अभी आया है वो दे रहे हो। और एक टेस्टिमोनी आती है जिसमें बैनर में पिक भी लगी होती है और अपने व्यू शेयर किए होते हैं। आपने से अभी तक किसी ने अपने व्यूज भी शेयर नहीं किया, अपनी वीडियो भी नहीं बनाई है, आप लोग भी बना लेना, तो वो आप उनको भेज सकते हैं। तो जब आप इस कंसिस्टेंसी से वर्क करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो चीज हम देखते हैं ना, हमारे माइंड में बार बार वो क्लिक करती है, उसी के बिहाफ पे हम अपना डिसीजन लेते हैं। तो आप वो उसके बिहाफ पे भी आपकी ज्वाइनिंग आ सकती है, ठीक है। और आपको नो सुनने की आदत तो डालनी है। नो का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर किसी ने नो बोल दिया तो आप खुश हो जाइएगा कि अब मेरे पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आने वाली है। नेक्स्ट बंदा तो कोई ना कोई आएगा ही, लेकिन ज्यादा नो नहीं आनी चाहिए कि पता चल रहा है आपकी नो ही नो आ रही है। तो उसमें आपको अपने आप को जज करना पड़ेगा कि आपकी कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं डेली बेसिस पे ज्वाइनिंग्स तो आ ही रही है ना। कॉलिंग एंड कन्वर्सेशन इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आपको कॉलिंग में परफेक्ट होना चाहिए, जो हमारी बेस है, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट जो आपको बताई गई है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, वो हम लोग यहाँ इस मीटिंग में भी लेते हैं। कन्वर्सेशन आपको कैसे करनी है, उनको इनवाइट कैसे करना है, फॉलोअप कैसे लेना है, ठीक है। डुप्लीकेट करवाना है अपने वर्क को। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी आपकी ग्रोथ होगी। और अगर आपके पास डेली की 5 लीड्स हैं, पेड लीड्स हैं, तो उसमें 20:1 का रेशियो तो जाता ही जाता है। 20:1 का रेशियो जो आपका जाएगा वो पेड लीड्स में जाएगा, लेकिन वो भी किस कंडीशन में, अगर आपकी कन्वर्सेशन परफेक्ट है तो। ओके, तो परफेक्शन आपको लाना है। और अगर आप ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर रहे हो, तो वीकली आपकी वही 35 का एवरेज रहेगा, उसमें से आप कन्वर्जन देखेंगे कि कितने लोगों ने आपको यस नो बोला है। नो डाउट उसमें से एक दो तो कन्वर्ट होगा ही होगा आपका, ओके। कंपनी की प्लान प्रेजेंटेशन आपको प्रॉपर आना चाहिए, क्योंकि कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। अदर्स कंपनी जो है उनका आपको लुक होल्स या फिर आपके वीक पॉइंट आपको उसके पता होने चाहिए। और आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि यस नो तो चलता ही रहेगा। हम लोग यहाँ पे एक्टिव नहीं, पैसिव इनकम के लिए वर्क कर रहे हैं। हम लोग यहाँ डुप्लीकेसी जितना करेंगे उतना ज्यादा आपका जो बिजनेस होगा ग्रोथ करेगा। और यहाँ पे कुछ हाईली इंटरेस्टेड भी आपके पास लोग आएंगे, कोई फ्यूली इंटरेस्टेड आएगा और कोई नॉट इंटरेस्टेड आएगा। और सभी तरह के जब लोग आपको मिलेंगे, तो नॉट इंटरेस्टेड वाले को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि उनके कुछ डाउट्स होते हैं। अगर आपने वो डाउट्स क्लियर कर दिए तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी है, जो अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं ना और आपको पता है कि ये कर सकता है, तो उसको अपनी पाइपलाइन में रखें। क्योंकि जब आप उसको कुछ ना कुछ सेंड करते रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो आपका ज्वाइन हो ही जाएगा, बट उसके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने आज 5 लीड्स अपनी निकाली हैं और उनको आपने मैसेज ड्रॉप किया है अपना, अब आप नेक्स्ट डे गैप कर रहे हैं, तो अगर आप उसे नेक्स्ट डे से नेक्स्ट डे लेंगे, फिर आप जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी है। 1 महीना तो आप कंसिस्टेंसी को अपना मेंटेन करके ही रहें, क्योंकि जो भी चीज हम 21 डेज तक लेते हैं ना, वही हमारी हैबिट में बनता है।
अदरवाइज हमारा मन तो ये कहता है कि जो हम नहीं चाहते हैं वो हमारा मन बार बार कहने के लिए कहेगा। जैसे सुबह उठने की बात करें, सुबह उठते हुए हमारा मन बोलता है कि नहीं अभी थोड़ा देर और सो जाते हैं, अलार्म को स्नूज को हम ऑफ कर देते हैं, बट फिर भी हम लोग अपने बिना मन के उठते हैं ना। तो वो ही हमारी चीज इसमें भी होती है कि कोई कुछ काम हमें ऐसे करने होते हैं जो हमारा दिल नहीं चाहता है, और वही आपकी ग्रोथ का रीजन बनता है। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो डीमोटिवेट प्लीज बिल्कुल मत होना, क्योंकि ये आपके साथ नहीं सबके साथ होता है। हमारे साथ भी अभी तक में होता है कि हम लोग इतनी लीड्स को प्लान भी देते हैं, बात भी करते हैं, फिर उनमें से कुछ लोग कन्वर्ट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। अगर कन्वर्ट नहीं कर हो रहा है कोई, तो वो उनका बैड लक है, क्योंकि उनके पास जो अपॉर्चुनिटी गए हैं वो उसको ग्रैब ही नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है, आपने ग्रैब कर लिया है, तो अब आपके पास देखिए रास्ते खुल गए हैं ना। अगर आप ना कर देते अपनी कंडीशन में, तो आप देखो आपके पास आज की तारीख में क्या होता है करने के लिए। अभी भी आप सर्चिंग कर रहे होते कि मैं क्या करूं ऐसा कि मेरे पास कुछ आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये तो आपके लिए गुड लक है कि आप यहाँ पर हैं, हाईली पे आउट जहां पे आपको मिलने वाला है, कंसिस्टेंसी आपको मिलने वाली, अगर आप करेंगे मेंटेन तो आपको मिलेगा। और जो यहाँ पे ट्रेनिंग्स मिलती हैं, आप बिलीव मी, अगर आप मार्केट में जाएंगे ना, उनकी कॉस्ट आपको 20 to 25,000 मिलती है, तब जाके लोगों को वो डिजिटल मार्केटिंग का वर्क करने के लिए मिलता है। यहाँ तो आपको फ्री में मिल रहा है, और फ्री में भी क्या है कि आपने सिर्फ लाइफ में एक बार अपनी शॉप को स्विच किया, आपके पास प्रोडक्ट आ गए, आप फ्री है। आप चाहे आज से अपना वर्क स्टार्ट करें या कल से करें, जितना देर से आप वर्क स्टार्ट करेंगे उतना देर से आपकी ग्रोथ होगी। आपके पास तो अब अपॉर्चुनिटी है लाइफ टाइम के लिए कि जब भी आप करेंगे अपने दिल से करेंगे, और एक फोकस, एक लक्ष्य, एक गोल बना के करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे। और देखो, आपको अपने आप को मोटिवेट रखना ही पड़ेगा। सर्वे के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, कैलकुलेशन जो आता है ना, जो सक्सेस बिजनेस ओनर्स हैं, 90% में से 5% ही सिर्फ सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखते हैं। उन्हीं लोगों 5% के पास ही वो पैसा होता है। तो आप 95% में शामिल ना हो, 5% में अपना नेम को आप एक स्टैंड करें, अपने नेम को, अपने नेम को एक ऐसी पहचान बना दें कि हाँ आपने यहाँ पे आके ग्रोथ की है। और ये तभी हो पाएगा जब आप रेगुलरिटी आपके साथ में रहेगी। प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, डेली आपको अपॉर्चुनिटी वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा, और जो अदर्स ट्रेनिंग है उनको आपको लेना है। और डेली वेबिनार लेने का सीन क्या होता है, अब आप कहेंगे तो हमें आता ही है, हम क्यों देखें। देखो, कोई भी चीज हम जब बार बार देखते हैं ना, तो ही हमारी टंग पे फिट होती है। मान लिया आप प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर डेली वेबिनार देख रहे हो ना, तो कोई भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो आप उसका ऑटोमेटिकली वो जवाब दे दोगे। बट अगर आपको वो पता ही नहीं होगा, किसी क्वेश्चन का आंसर, फॉर एग्जाम्पल की एंट्रीज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंट्रीज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनकम, ओके, तो अगर इन सब के क्वेश्चंस के आंसर से आपके पास नहीं होंगे, तो आप दूसरे को क्या बता पाएंगे। तो अगर आप डेली ये देखते भी रहेंगे कि पेयर इनकम आपके पास कैसे आ रही है, मैचिंग इनकम कैसे आ रही है, यहाँ पर आपको जनरेशन इनकम कैसे आएगी, तो प्लान देखने से ही आएगी, सुनने से आएगी बार बार। तो आपको डेली इसलिए वेबिनार देखना ही देखना है। और उस जो प्लान है, आपको अपनी आपकी जो डायरी पेन है उसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी है, राइट डाउन करना है उसकी, आपको अपने आप से वीडियो बनानी है, फिर वीडियो को देखना है कि आपने खुद से कहाँ मिस्टेक की है। ओके, और अपॉर्चुनिटी वेबिनार में जो आपके पास कॉन्टेक्ट आएंगे, कुछ आपके वो नोन हो सकते हैं, कुछ अननोन भी हो सकते हैं, सभी को आपको लिंक शेयर करना है। उसकी भी आपको आई थिंक ट्रेनिंग मिल गई होगी कि व्हाट्सएप से आप नोन अननोन कैसे निकालेंगे। ठीक है, जितने भी जैसे भी प्लान प्रेजेंट हो रहा है, आपको प्रॉपर जब वो देखेंगे तो आपको कभी भी आपको भी मौका मिल सकता है प्लान प्रेजेंट करने का। तो आपको बेस पता होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्टिंग कैसे हुई थी। स्टार्टिंग उन लोगों ने, मेन पॉइंट होता है स्टार्टिंग, कि स्टार्टिंग पॉइंट उन्होंने क्या बोला है, और अगर आपने उसको ग्रैब कर लिया तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पता होगा कि उन्होंने स्टार्टिंग कैसे की थी। ठीक है, और धीरे धीरे आप इन सब चीजों के प्रैक्टिस में आ जाएंगे। ऑडियोज, वीडियोज आप जरूर जरूर से देखेंगे, जो भी कम्युनिटी में मैसेज आ रहे हैं, अगर आपको कुछ उसमें से अच्छा लगता है वो आप अपने पास एज अ डॉक्यूमेंट रखेंगे। ओके, और इसमें एक चीज और है कि जैसे टाइम टू टाइम हमारे उसमें कम्युनिटी में मैसेज आते रहते हैं कि अगर कोई लीड ऐसे आई तो आप उसको क्या जवाब देंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, इंट्रोडक्शन मैसेज होना चाहिए आपके पास। मीटिंग होने ऑफ होने वाली है, तो मैं जल्दी जल्दी अपना कवर कर लेती हूँ, ये पॉइंट्स आप नोट कर लेना लास्ट के। इंट्रो मैसेज आपके पास होना चाहिए, डॉक्यूमेंट कंपनी के होने चाहिए, ग्रुप बना लेना अपना। रिकॉर्डेड सेशन आपके पास होना चाहिए कि आप उनको एकदम से भेज सके अगर कोई भी लीड आपके पास आ जाती है। फॉलो अप मैसेज आपके पास होना चाहिए, कन्वर्सेशन रिकॉर्डिंग आपके पास होना चाहिए। फेसबुक का ग्रुप भी आपके पास होना चाहिए व्हाट्सएप में, कि आपको फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पे गए और आपको वहां, कल मैंने एक वीडियो भेजी थी आपको, तो उस वीडियो, उस टाइप की वीडियो अगर आपको कोई लिंक मिल जाता है तो उसका लिंक अपने व्हाट्सएप में आपको क्या करके रखें, सेव कर लें, कि कभी भी आप उसको ओपन करेंगे वहां से आपको कॉन्टेक्ट बहुत सारे मिल जाएंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको 2-3 बार देखिएगा और समझिएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो आप लोग उस चीज को पूछ लेना। ठीक है, तो आपको जो भी आपकी कंफर्ट हो लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश, उसमें आप कन्वर्ट करो, उसमें आप डील करो। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई थिंक आप सभी को यहाँ समझ में आया होगा।
कि हम लोग कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे अपने वर्क को आगे ग्रो कर सकते हैं, रेशियो एंड कैलकुलेशन पे कैसे वर्क करना है। रेशियो एंड कैलकुलेशन आपको हमेशा अपने आपके हैंड में होनी चाहिए कि आप डेली कितनी लीड्स को आप कन्वर्ट, कितनी लीड्स को आप मैसेज भेज रहे हैं, इंट्रो मैसेज भेज रहे हैं, कितनी लीड्स को। इंट्रो मैसेज ही आपका वर्क करेगा, उसी से ही आपके आंसर आएंगे। ओके, किसी का डाउट हो अभी तो आप वो पूछ सकते हैं, हमारे पास 2-3 मिनट अभी रिमेनिंग है। और वेबिनार से 10 to 15 मिनट पहले उनको आपको रिमाइंडर सेंड करना है, या शॉर्ट कॉल वॉइस मैसेज आप उसको उनको छोड़ देंगे। ओके, उस मैसेज में काइंडली अटेंड द वेबिनार ऑन टाइम टू गेट कंप्लीट डिटेल्स वर्क एंड इनकम। आप इस तरह की शॉर्ट कॉल्स दे सकते हैं, उनको वॉइस रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं। ठीक है, या आप बोल सकते हैं वेबिनार स्टार्ट होने वाला है, आप उसको ज्वाइन करिए और उसको अच्छे से समझिए स्टार्टिंग टू एंड तक। आप मीटिंग अटेंड कीजिए, तभी आपको पूरा प्लान क्लियर हो पाएगा। उसके बाद हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे। जब आप लिंक और शॉर्ट नोटिस दे देंगे, लिंक से पहले या इंट्रो मैसेज देने के बाद रिमाइंडर से पहले शॉर्ट कॉल करोगे, तब आपको पूरा प्लान एक्सप्लेन नहीं करना है। कॉल पर सिर्फ कनेक्शन बनाना है उनके साथ और उनको इंट्रो में लेना है। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कहाँ से है, क्यों वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रहे हैं, उनके क्या ड्रीम है। अगर फ्रेशर है तो फ्रेशर की तरह डील करना है, अगर एक्सपीरियंस है, नेटवर्क मार्केटिंग से आए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनको उसके अकॉर्डिंग डील करना है। उनके पास उसके बाद उनको इन्वाइट करना है। शॉर्ट कॉल कैसे लेनी है उसकी भी ट्रेनिंग होती रहेगी। और क्योंकि उसमें कन्वर्सेशन बताना पड़ेगा आपको किस तरह से आपको कन्वर्सेशन लेना है। हार्डली 5 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए कन्वर्सेशन। वेबिनार के बाद अगेन कॉल करनी है, वेबिनार के बाद फिर डायरेक्टली पूछो कि आपको प्लान क्लियर हुआ या नहीं, या फिर आप ये पूछेंगे कि आपको प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा, आपने वेबिनार अटेंड किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो आप उनको कॉल पर एक्सप्लेन कर सकते हैं या उन्हें रिकॉर्डेड सेशन दे सकते हैं। लीड ने किस तरह का आपको रेस्पॉन्स किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको उनको हैंडल करना है। ओके, अब वो जो लीड्स आपके पास आई हैं उन लोगों को आप फॉलोअप में रखने के लिए आप अल्टरनेट डेज में उन्हें कुछ ना कुछ भेजते रहे, जो मैं बता चुकी हूँ कि आप उन्हें क्या क्या देंगे। ठीक है, जो भी मटेरियल है आपके डी ड्रीम ग्रुप में रखे होने चाहिए, डॉक्यूमेंट ग्रुप आपके होने चाहिए, ये सब मटेरियल आपके पास सेव होने चाहिए हमेशा के लिए। पीडीएफ होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी वेबिनार का रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। यदि कोई वेबिनार नहीं ले रहा है तो उसको आप रिकॉर्डिंग सेशन आप या वीडियो दे सकते हैं। इसके बाद क्वेरी क्लियर कीजिए, उनकी सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, मैसेज फॉलोअप के लिए रखें। एक्सपीरियंस आपका किसी भी मैसेज के बाद जो भी आ रहा है वो आपको दूसरे को बताने के लिए हेल्प मिलेगा करेगा। ठीक है, फॉलोअप के लिए हम लोग रिकॉर्डिंग फॉलोअप के लिए हम लोग एक सेशन रख लेंगे कि आप फॉलोअप कैसे करेंगे, कि किस क्वेश्चन का कहां पर आपको क्या आपको जवाब देना है। ठीक है, तो हम लोग मीटिंग को और यहीं पर अपना वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग लेंगे कि आपने अब अपने वर्क की आप अकाउंटेबिलिटी आप खुद लेंगे। और सेकंड थिंग, ग्रुप में आप टाइम टू टाइम डालेंगे कि आज आपने कितनी लीड्स को आपने मैसेज किया। देखो, जब तक आप खुद से वर्क नहीं करोगे ना, हम लोग सिर्फ आपको ट्रैक दे सकते हैं, हम लोग सिर्फ आपको बता सकते हैं कि आपको वर्क कैसे करना है। वर्क तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने भी किया है। पहले हमने सीखा है, उसके बाद आपको सिखा रहे हैं। पहले हमने वो किया है जो हमें करवाया गया है। अगर हम लोग वो ना करते, सोनिया वो ना करती, तो क्या वो आज आपको करवा रही होती उस तरीके से। तो आप ट्रेनिंग्स बिल्कुल भी आप मिस ना करें। ये तो 10 बजे वाली मिस मत करें, क्योंकि यहाँ पे आपकी पर्सनल होती है। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे आपकी क्लियर की जाएंगी। सेकंड, आपकी जो कंपनी से रिलेटेड ट्रेनिंग्स होती हैं उसको स्किप ना करें, वहां बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है आपको, आपके वर्क में बहुत हेल्प करेगा। ग्रोथ होगी आपकी, उन्हीं सब वीडियो से आपके पास सब होने चाहिए। और कम्युनिटी में अब आप अपना एक गोल सेट कर लें। डेली मैं या सोनिया आपसे पूछेंगे कि आप, ये सिर्फ आपकी ग्रोथ के लिए है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, कि आपने आज कितने लोगों को मैसेज किया है, कितने लोगों को इंट्रोडक्शन मैसेज सेंड किया है, कितने लोगों का आंसर आया है, आपने कितनी एफबी पे पोस्ट की है, कितने ग्रुप आपने ज्वाइन किए हैं। तो बस ये 2-3 अगर छोटे से अगर आपने काम कर ली ना, फॉर श्योर आपकी सक्सेस है। लीड जनरेशन रिक्रूटमेंट, लीड जनरेशन रिक्रूटमेंट बस अपने माइंड में सेट कर लो कि हमें यहाँ से लीड जनरेट करनी है, रिक्रूट करना है, लीड जनरेट करनी है, रिक्रूट करना है। और बाकी चीजें तो आपको ट्रेनिंग में मिल ही रही है कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या करेंगे, आप अपनी वीडियोस कैसे बनाएंगे, आप अपने आप को ब्रांड कैसे बनाएंगे। जब तक आप ब्रांड नहीं बनाएंगे ना, इंस्टा पे, फेसबुक पर और व्हाट्सएप, आपका यूट्यूब हो गया, तब तक लोग आपको ज्वाइन क्यों करेंगे, अगर आपका कोई ब्रांड ही नहीं होगा, अगर आपको कोई पहचानेगा ही नहीं। आप खुद देखिए, अगर किसी की आप एफबी पे विजिट करते हैं तो आप उसके बैक टू बैक पास्ट में जाके देखते हैं कि कैसी कैसी उसने पोस्ट की है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसकी इमेज आपके माइंड में बसती है। इंस्टा में भी अगर आपको किसी की वीडियो अच्छी लगी तो आप उसके बैक की वीडियोस जरूर देखना चाहेंगे कि देखें इसने और वीडियोस क्या डाली हुई है, तो वो अपना ब्रांड क्रिएट किया हुआ है ना उसने अपना, चाहे वो अच्छी वीडियोज से या फिर बुरी वीडियो से। तो आप अपना ब्रांड क्रिएट कीजिए, फेसबुक पर भी, इंस्टा पे, यूट्यूब, व्हाट्सएप, सभी व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के अपने ब्रांड को आप बना सकते हैं कि आप यहाँ पे कितने टाइम से हैं, कैसा आपको वर्क लग रहा है। तो अगर इन चीजों को फॉलो करेंगे, फॉर श्योर आपकी तो यहाँ पर ग्रोथ होनी ही होनी है, और पैसिव इनकम यहाँ बहुत अच्छे से जनरेट होनी है। चाहे आप, अगर आप वर्क कर रहे हैं और आपके साथ जो वर्क कर रहा है उससे जस्ट डबल ही आपके पास आएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी टीम बहुत अच्छे से ग्रो कर गई है और आप वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आपके पास यहाँ पर इनकम आनी ही आनी है, और इसीलिए हम यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, हमें अपने एक्टिव, तो जहां भी हम काम करेंगे ऑटोमेटिकली वहां से पैसा आ ही जाएगा, लेकिन एक्टिवली काम करने में ये होता है कि अगर हमने अपना वर्क स्टॉप किया तो हमारी इनकम भी स्टॉप हो जाती है। तो हमें उस चीज को भी साथ में लेना चाहिए कि अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमारी वहां से इनकम आती है।
तो आई थिंक आप सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन सब चीजों को फॉलो करें, अपनी ग्रोथ करें। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। आई थिंक आप बहुत अच्छे से यहाँ पे वर्क करेंगे। आज 17 जून है, नेक्स्ट 17 जुलाई तक अपना टारगेट, एक गोल सेट करें कि आप डेली का क्या वर्किंग कर रहे हैं। वो कम्युनिटी में आपका हम लोग फॉलोअप लेते रहेंगे। जो सीरियस होगा हमारे साथ में, हम सीरियस हुए हैं तब हम यहाँ बैठ के आपको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं। आप सीरियस होंगे तो कल आप भी यही काम करेंगे, ट्रेनिंग देंगे भी और लेंगे भी ट्रेनिंग, उसी के बिहाफ पर आपकी ग्रोथ होगी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों ने यहाँ पे मीटिंग अटेंड की और अभी तक बने हुए हैं, इट्स मीन कि आप यहाँ फॉर श्योर ग्रोथ तो आप करेंगे ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।